पूरा भारत इस शब्द के बारे में बार बार सुन रहा है, लेकिन ज्यादा लोगों को इसका मतलब नहीं पता। ये शब्द है वक्फ बाय यूजर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या होता है, क्यों सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बाय यूजर को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष भिड़ गए हैं, और पीएम मोदी से मिलने आए मुस्लिमों ने वक्फ बाय यूजर को लेकर क्या कहा है, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। शुरुआत वक्फ बाय यूजर से करते हैं। मोदी सरकार जो वक्फ संशोधन कानून लाई है, उस कानून ने पुराने वक्फ कानून में कई बदलाव किए हैं। इनमें से सबसे बड़ा बदलाव वक्फ बाय यूजर के अस्तित्व को खत्म करना है। वक्फ बाय यूजर उस संपत्ति को कहते हैं जिसका इस्तेमाल लंबे समय से धार्मिक कार्यों के लिए किया जा रहा हो और वो संपत्ति अचानक वक्फ बोर्ड की हो जाए, फिर चाहे उस संपत्ति के कागज हो या ना हो, लेकिन क्योंकि उस जमीन का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए हो रहा था, तो उस जमीन को अपने आप ही वक्फ की संपत्ति मान लिया जाता था। अब इसे एक आसान उदाहरण से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक जमीन का टुकड़ा है। ये जमीन का टुकड़ा खाली पड़ा है। अचानक उस जमीन पर कुछ लोग नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में 10 लोग नमाज पढ़ते हैं और धीरे धीरे ये संख्या 200, 250, 300 हो जाती है। अब लगातार इस जमीन पर नमाज पढ़ी जा रही है। सालों तक इस पर नमाज पढ़ी गई। हो सकता है कि ये जमीन का टुकड़ा सरकारी हो या किसी की निजी संपत्ति हो। ये जमीन चाहे हिंदुओं की ही क्यों ना हो, मगर यहाँ पर सालों तक नमाज पढ़ी गई, तो ऐसे में वक्फ बोर्ड इस संपत्ति पर दावा ठोक सकता है। वक्फ बोर्ड को सिर्फ इतना बोलना होगा कि इस जमीन पर सालों तक नमाज पढ़ी गई, ऐसे में ये जमीन अब हमारी है। वक्फ बोर्ड के पास इस जमीन के कागज हो या ना हो, मगर वक्फ बाय यूजर प्रावधान के तहत ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की मान ली जाती है। लेकिन मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून में वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटा दिया। इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जंग चल रही है। बताया जा रहा है कि देश में 8 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियों में से 4 लाख तो वक्फ बाय यूजर के जरिए ली गई हैं, जिनके ना तो कोई कागज हैं और ना ही उस जमीन को किसी से खरीदा गया, वो तो बस वक्फ बाय यूजर के नाम पर ले ली गई। अब इसी वक्फ बाय यूजर प्रावधान को लेकर कई मुस्लिम पीएम मोदी से मिलने पहुंच गए। इनमें से एक शख्स ने पीएम मोदी को बताया कि उसकी बेशकीमती जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है, क्योंकि उस जमीन पर कभी किसी ने नमाज पढ़ी थी। ऐसे में वक्फ बोर्ड ने इस शख्स से कहा कि इस जमीन पर नमाज पढ़ी गई थी तो ये धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हुई थी, ये जमीन वक्फ बोर्ड के हवाले कर दो। बताइए देश में क्या क्या हो रहा था और किसी को पता तक नहीं था। बहरहाल जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी से मिलने आए ये लोग दाऊदी बोहरा समुदाय से हैं। आपने ज्यादातर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बारे में सुना होगा, मगर इस्लाम को मानने वाले लोग 72 फिरकों में बटे हुए हैं। इन्हीं में से एक है बोहरा मुस्लिम। बोहरा शिया और सुन्नी दोनों होते हैं, लेकिन दाऊदी बोहरा मान्यताओं में शियाओं के ज्यादा करीब होते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय के मुस्लिम हमेशा से पीएम मोदी का समर्थन करते आए हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय की पहचान काफी समृद्ध, संभ्रांत और पढ़े लिखे समुदाय के तौर पर होती है। चलिए अब आपको वो बातचीत दिखाते हैं जहां मुस्लिमों ने पीएम मोदी को हैरान कर देने वाली बातें बताई हैं। સાહેબ વક્ફ અમેન્ડમેન્ટ બિલ આપ લઈને આવ્યા 75 વર્ષમાં પહેલી વાર આ કમ્યુનિટી બીજા મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને કોઈએ સાંભળ્યું છે, કોઈએ એકનોલેજ કર્યા છે। સાહેબ मैं आपने एक वाक्य कहूँ, भिंडी बाजार में हमारो एक प्रोजेक्ट चाले है। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता है ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहाँ पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स है, दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीज़ों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर कानून में बदलाव तो लाना होगा। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है और आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस चीज़ के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया,
हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना, एंड वी वांट टू बी गवर्न बाय अ ट्रस्ट एक्ट और अ सेपरेट एक्ट। जैसे मुझे साहब ने गाइड किया है कि आपने गाइड किया है, आगे का 100 साल देख के कोई भी काम करना चाहिए। हम उसी राह के ऊपर इसकी कोशिश कर रहे हैं, और मैं वापस से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ये बिल और ऐसे बहुत से कठिन बिल जो आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज़ शाह साहब के द्वारा ये कहता हूं कि सैयदना साहब की उम्र अल्लाह ताला तारोज़े क़यामत दराज करे। उनकी मोहब्बत करनार माननीय प्रधानमंत्री जी को अल्लाह ताला सेहत में रखे, हिफाजत में रखे, लंबी आयुष दे, और हमारे देश की सेवा आप करते रहिए।